ये भी आप लोगों ने पूछा है, बट ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है फ्रिक्शन सरफेस पे, बट एक क्वेश्चन बेसिकली इरोडो का फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है और एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका जा रहा है, उसका ट्रेजेक्टरी इस तरीके से आता है, तो उसमें पूछता है कि वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ फाई बताइए, और क्वेश्चन सेम है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू मास m है, उसको इनिशियली एक्स डायरेक्शन में v नॉट स्पीड से मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की तरफ है और सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, पार्टिकल मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्टिकल इधर खींचेगा, तो जब ये ऐसे भागेगा तो सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्यू ई नॉट अपॉन एम जी के बराबर है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी फाई भी है, अगर किसी टाइम टी पे हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बना रहा है, तो इस भी को इस फाई और भी नॉट के टर्म में बताइए कितना होगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पहुंचा जो फाई एंगल बना रहा है, तो फ्रिक्शन होगा वो हमेशा वेलोसिटी का अपोजिट काम करता है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऐसे काम करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा ऐसे काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई नॉट, दिस इज Q इंटू ई नॉट, और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी का अपोजिट काम करेगा, और ये कितना होगा, ये होगा म्यू एम जी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो म्यू एम जी, तो जब करेंगे म्यू एम जी इधर भेज दो, तो म्यू एम जी क्या होगा, Q ई नॉट, मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, Q ई नॉट आ गई, तो फ्रिक्शन फोर्स भी Q ई नॉट के बराबर होगा। यही समझ में आ गया होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू एम जी, अब म्यू एम जी क्या आ रहा है, म्यू एम जी Q ई नॉट। अब आ गया इतना, अब ये एंगल क्या होगा, फाई के बराबर होगा। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैं चाहता हूँ फोर्स इक्वेशन लिखना, टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। तो देखिए, अच्छा इस डायरेक्शन में जो फोर्स इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिएगा इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसमें वही क्या होगा, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इक्वल्स टू इंटू मास, मतलब मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स ये चाहिए, तो ये कितना आएगा, अच्छा ये एंगल फाई है, तो क्या बनेगा 90 माइनस फाई बनेगा, 90 माइनस फाई, तो इसका इधर कितना कंपोनेंट आएगा, इसको लिख लीजिए 90 माइनस फाई, तो इसका इधर कितना कंपोनेंट क्या आएगा, Q ई नॉट कॉस ऑफ 90 माइनस फाई, इसका इधर कर दिया, और ये Q नॉट इधर है, तो माइनस Q ई नॉट कर दिया। अच्छा यहाँ से बन जाएगा आपका कॉस 90 माइनस फाई इज नथिंग बट साइन फाई, तो इसका आप साइन फाई लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने कहा कि इसी के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक बार वाई डायरेक्शन फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, वाई डायरेक्शन फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो वाई डायरेक्शन फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, m इंटू वाई का एक्सेलरेशन बराबर वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स, तो ये फोर्स किसके बराबर है, Q ई नॉट के बराबर है, Q ई नॉट, तो Q ई नॉट में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे इस फोर्स के y कंपोनेंट से, तो ये Q ई नॉट है और ये साइन आएगा ये वाला कंपोनेंट, तो क्या लिखेंगे Q ई नॉट साइन फाई लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा आप सही से देखिए, तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है, एक सिर्फ माइनस साइन का अंदर है, अगर इस पूरे में से माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे तो यही बन जाएगा। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m a t बराबर माइनस m a y, इसको देखिए अभी समझ में आएगा, m से m कट गया। अच्छा a t क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है dv बाई dt, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ dv y बाई dt। अब इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया dv बराबर माइनस dv y। अब मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, जब इसको करोगे इंटीग्रेट तो ये आएगा v बराबर माइनस वी वाई प्लस एक कांस्टेंट आएगा। अब c निकालने के लिए मैंने इनिशियल कंडीशन हेल्प किया। अच्छा अगर मैं t के जगह पे 0 प्लेस करूं तो जो v की वैल्यू होगी, जो ये नेट v है, जब t बराबर 0 का तो यहाँ पाएगा, तो यही जो नेट v है बेसिकली जब यहाँ पाएगा तो v नॉट हो जाएगा ना, नेट v तो v नॉट हो जाएगा,
अरे v इज द स्पीड, v नॉट, तो v के पे क्या प्लेस करेंगे, v नॉट, और vy के पे क्या प्लेस करेंगे, पूरी वेलोसिटी x में है, इसका मतलब vy क्या है, 0, इसका मतलब vy क्या है, 0, इसको उठा के इसमें प्लेस कर दीजिए, तो v के पे क्या लिखेंगे, v नॉट, vy के जगह पे 0 प्लस c, इसका मतलब c बराबर किसके आ गया, v नॉट के, तो इस फंक्शन में क्या लिख सकता हूँ, c की जगह पे v नॉट। अब मैं इसको हटा देना चाहता हूँ, इसको मैं हटा देना चाहता हूँ, हटा दी। अब देखिए ये जो v है, v कैपिटल V बराबर माइनस वी वाई, अच्छा वी वाई क्या होगा, इसका ये कंपोनेंट्स, तो अगर v है तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, v साइन फाई, एंगल के सामने वाला साइन कहलाता है ना, y ऐसा होगा, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, v साइन फाई प्लस v नॉट। अब मैंने इसको इधर भेजेंगे तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा इक्वल, यहाँ से v कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे साइन फाई आएगा, तो v कॉमन 1 प्लस साइन फाई इज इक्वल्स टू वी नॉट। तो कोई पूछे v की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज वी नॉट अपॉन 1 प्लस साइन फाई। तो पहला क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछा था कि इस पार्टिकल की स्पीड इस फाई के टर्म में बताइए, तो आंसर इज v बराबर वी नॉट 1 प्लस साइन फाई, और एग्जैक्टली सेम आंसर इन रो का क्वेश्चन का भी यही है। ओके, अब बताता हूँ आपको। अगला पार्ट जो इस पे पूछा गया था, देखिए उन्होंने क्या क्या पूछा था, चेक करते हैं। उन्होंने कहा था ये पार्ट के बाद बी पार्ट कह रहा है एट टाइम t टेंड टू इन्फिनिट द स्पीड v ऑफ पार्टिकल टेंड टू v नॉट बाई 2, कह रहा है लंबे टाइम बाद इस पार्टिकल की स्पीड कितनी हो जाएगी। तो देखिए समझाता हूँ आपको। पहले वेलोसिटी v नॉट ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, तो ये फोर्स क्या करेगा, फोर्स y में है ना, फोर्स y में है, अगर फोर्स y में है तो y कि जैसे जैसे ये एंगल फाई बढ़ता जाएगा, क्योंकि पार्टिकल पहले इधर डिफ्ट होता है y की तरफ, तो मोशन ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो फाई बढ़ता जाएगा, जब फाई बढ़ता जाएगा, जब फाई बढ़ने लगेगा, जब फाई बढ़ेगा फाई, तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, तो भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा वैसे अगर सही समझा ना तो भी को सही में कम होना चाहिए था, पता है क्या, देखा ना, इस पार्टिकल पर फोर्स के नाम पे एक क्यू नॉट काम कर रहा है और एक ये काम कर रहा है, तो इस पार्टिकल जब ऐसे भागेगा तो ये वाला ज़्यादा वर्क निगेटिव करेगा और ये कम पॉजिटिव वर्क करेगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, एंगल है ना, एंगल आ गया, तो ये कम वर्क पॉजिटिव किया, ज़्यादा वर्क निगेटिव किया, तो वर्डन निगेटिव हो रहा है, तो स्पीड क्या करेगा, कम करता जाएगा, तो इसीलिए स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम भी हो रहा है। तो और ये एंगल बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्यू फोर्स ऊपर को है, तो ये एंगल बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा जब ये एंगल बढ़ के क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी, और जब 90 हो जाएगी तो क्यू ई नॉट इधर हो जाएगा और जो फ्रिक्शन है वो भी क्यू ई नॉट इधर हो जाएगा, और स्पीड हो जाएगी ऐसे भी, फाइनल भी। तो ये क्यू ई नॉट और ये क्यू नॉट बराबर हो गया, तो नेट फोर्स 0 हो गया, तो फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब जब टाइम इनफाइनाइट अटेंड करेगा तो ये जो फाई एंगल है वो π/2 अटेंड करेगा और स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, तो स्पीड की वैल्यू क्या आएगी, v नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस साइन π/2, तो ये भी 1 आएगा, पूरी वैल्यू क्या आ गई, v नॉट बाई 2। इसका मतलब एक लंबे टाइम बाद इस पार्टिकल की स्पीड v नॉट बाई 2 हो जाएगी। ओके, क्या है कि इसका वेलोसिटी का x कंपोनेंट बताइए, तो समझिए क्या होंगे, अगर ये v है और ये एंगल फाई है तो x कंपोनेंट क्या आएगा, x कंपोनेंट लिख रहा हूँ v cos फाई, तो v की वैल्यू प्लेस कर दीजिए यहाँ पे, आ गया ये भी आंसर। ओके।